जय हिंद दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 19 किए थे। अब इस वीडियो में दोस्तों देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। प्लानिंग एंड द पुअर के पुस्तक लेखक जो है वो कौन है। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है कौन, B.S. मिन्हास है। कौन है, B.S. मिन्हास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट जो है वो किस धातु का अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। कौन, क्रायोलाइट। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रानी द्वीप कहाँ स्थित है। नेत्रानी द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है। नेत्रानी द्वीप तो ये स्थित है कहाँ, लक्षद्वीप में। कहाँ है, लक्षद्वीप में। नेत्रानी द्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है कि द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है। इसका मिश्रण कहलाता है LPG। क्या कहलाता है, LPG कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा टोकोफेरोल। क्या आ जाएगा, टोकोफेरोल हो जाएगा, टोकोफेरोल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी। इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी, इसका क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच करना है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ही टोल्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब मी, नॉट टू डिस्टर्ब हिम। ही टोल्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चेंज द अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। इसको नेगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करना है। आई डिसलाइक हर को क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा आई डू नॉट लाइक हिम, लाइक हर हो जाएगा। आई डिसलाइक हर का नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लाइक हर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसको क्या करना, ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में करना है। एक क्वेश्चन है कि मजुमदार सबसे वरिष्ठ अधिकारी है। मजुमदार जो है वो सबसे वरिष्ठ अधिकारी है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा मजुमदार इज़ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर। मजुमदार इज़ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है इसका एंटोनिम बताना है, यानी उल्टा शब्द है क्रिटिसाइज का एंटोनिम क्या हो जाएगा। क्रिटिसाइज का एंटोनियम क्या हो जाएगा। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा एप्रिसिएट। क्या हो जाएगा, एप्रिसिएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम, किसमें चूज का, बीजी का सिनोनिम क्या हो जाएगा। बीजी का जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा। बीजी का क्या हो जाएगा, सिनोनिम एक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं दुष्प्रापय का। तो क्या कहते हैं, दुष्प्रापय का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है प्रेमचंद के समग्र कहानी संग्रह का क्या नाम है। प्रेमचंद के समग्र कहानी संग्रह का क्या नाम है। तो उसका नाम है मानसरोवर। क्या नाम है, मानसरोवर नाम है। आगे क्वेश्चन है नगर शोभा किन की रचना है। नगर शोभा जो है वो किन की रचना है। तो नगर शोभा जो रचना है किसकी, रहीम की। किसकी, रहीम की है। अगला क्वेश्चन है बर व नायिका भेद किन की रचना है। बर व नायिका भेद जो है किसकी रचना है। तो ये रचना जो है वो रहीम की। किसकी है, रहीम की है। आगे क्वेश्चन है चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। चंद्रगुप्त जो है वो किसका प्रसिद्ध नाटक है। ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का। किसका है, जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में गर्म होते हैं। क्योंकि क्या हो जाएगा इसको, तो मिट्टी के जो घर होते हैं वो गर्मी में ठंडे होते हैं और जाड़े में गर्म होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि मिट्टी उष्मा की बुरी चालक होती है। क्योंकि मिट्टी जो है उष्मा की क्या होती है, बुरी चालक होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे क्वेश्चन है
रुद्रोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? रुद्रोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा में क्या होती है? तो हमेशा शून्य होती है। क्या होती है? हमेशा शून्य होती है। आगे क्वेश्चन है कि नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमणानुपाती होता है। नियत आयतन पर किसी गैस का दाब जो है वो अनुक्रमणानुपाती होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा के, किसके? गैस के कुल आंतरिक ऊर्जा के जो है अनुक्रमणानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अनुवाद किसका उदाहरण है? अनुवाद जो है वो किसका उदाहरण है? अनुवाद किसका उदाहरण है? अनुनाद है, सॉरी, अनुवाद नहीं, अनुनाद है। तो अनुनाद जो है किसका उदाहरण है? ये जो है प्रणोदित दोलन का उदाहरण है। किसका? प्रणोदित दोलन का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगे होती है। किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगे होती है, तो वो होती है केवल अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है? केवल अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव लागू होता है। डॉपलर प्रभाव जो लागू होती कहाँ होती है? डॉपलर प्रभाव लागू होता है ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए लागू होती है। ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए लागू होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से मात्रकों की कौन सी पद्धति द्रव्यमान, लंबाई एवं समय के मात्रक पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से मात्रों की कौन सी पद्धति द्रव्यमान, लंबाई एवं समय के मात्रक पर आधारित नहीं है? तो वो हो जाएगा ऐसा मात्रक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? तो इसमें से सबसे छोटा मात्रक हो जाएगा फर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? इसमें से कौन सा कथन जो है वो द्रव्यमान के संबंध में गलत है? तो एक वो कथन हो जाएगा कि यह ताप, दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ये कथन जो है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा उत्तर। आगे क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए, यदि पृथ्वी जो है अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए क्या हो जाएगा? इसका उत्तर, तब एक पिंड के लिए भार शून्य हो जाता है जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के वास्तविक स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत में जो है वह चालुक्य वंश के वास्तविक स्थापना किसने की? चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वो कौन है? पुलकेशिन प्रथम है। कौन है? पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है? गजेटियर कहाँ है? इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है? तो किसे कहा है? तो ये मासिर ए आलमगीरी को कहा है। मासिर ए आलमगीरी को कहा है। आगे क्वेश्चन है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये होता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किसी सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? किस सूची के जो है विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो वो सूची हो जाएंगे राज्य सूची के विषय पर। किस पे सूची पर? राज्य सूची के विषय पर। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों एवं सेवकों की नियुक्ति करता है? किस अनुच्छेद के तहत जो भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों एवं सेवकों की नियुक्ति करता है? तो वो अनुच्छेद हो जाएंगे अनुच्छेद 146। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 146 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है। मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण कौन है?
तो वो है मार्बल है। कौन है? मार्बल है। अगला क्वेश्चन है कि नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? नेजा जो है, नेजा नृत्य वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो राज्य हो जाएंगे राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कर को निषेध करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कर को निषेध करता है? तो वो अनुच्छेद हो जाएंगे अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में धातु में कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है? श्वसन क्रिया में जो है वो धातु में कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है? तो वो घटक है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन है। आगे क्वेश्चन है कि भोजशाला मंदिर कौन सी देवी का है? भोजशाला मंदिर जो है वो कौन सी देवी का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवी सरस्वती। देवी सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो है वो 2003 में जोड़ी गई है? तो वो भाषा है संथाली भाषा। कौन सी भाषा? संथाली भाषा है। आगे क्वेश्चन है कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच ने। आगे क्वेश्चन है कठोर जल के धात्विक घटक है। कठोर जल के धात्विक घटक कौन कौन है? कठोर जल के धात्विक घटक कौन कौन है? तो उसके घटक कौन कौन है? मैग्नीशियम और कैल्शियम है। किसके? कौन कौन है? मैग्नीशियम और कैल्शियम है। आगे क्वेश्चन है चैलेंजेज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी किसकी रचना है? चैलेंजेज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो किसकी रचना है? ये रचना जो है वो अशोक कुमार और विपुल अनिकांत दोनों की रचना है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है प्रायः ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ज़रूरी है। मुद्रास्फीति में जो है वो इसके संदर्भ में सही कथन बताना है। इसमें सही कथन कौन सा हो जाएगा ये बताना है। ये 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना कौन सा सही कथन हो जाएगा। सही कथन हो जाएगा कि मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग को लाभ होता है। किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति से जो है उत्पादक वर्ग को क्या होता है? लाभ होता है। आगे क्वेश्चन है निम्न में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? निम्न में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? तो किससे होता है? लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से। किसमें? लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैध मुद्रा का अर्थ है। वैध मुद्रा का क्या अर्थ है? तो वैध मुद्रा का जो अर्थ होता है वो करेंसी नोट होता है। क्या होता है? करेंसी नोट होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख है जिन्हें लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख है जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। जिन्हें क्या किया जाता है? अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? तो वो विधेयक है वित्त विधेयक। कौन सा विधेयक? वित्त विधेयक, यानी कि इसको मनी बिल भी कहा जाता है अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? किस अधिनियम के द्वारा जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो वो अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है कि भ्रंश का बनना, किसी भ्रंश के साथ गति। तीसरा ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पैदा किया गया प्रभाव। चौथा है शैलों का वलन। ऐसे बताना है उपयुक्त में से किन के कारण भूचाल आते हैं।
बताना है कि किसके कारण जो है भूचाल आते हैं। तो भूचाल जो है ये सभी से आते हैं, भ्रंश का बनना से, किसी भ्रंश के साथ गति करने से, यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पैदा किया गया प्रभाव, और चौथा है सैलो का वलन, सैलो का वलन से, चारों से आते हैं भूचाल आते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य होता है। क्या होता है, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को, 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है। तो वो तंतु हो जाएगा सूती। क्या हो जाएगा, सूती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो वो तत्व हो जाएंगे आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है। उद्योग में जो पॉलीथीन का निर्माण होता है किसके बहुलक के द्वारा किया जाता है। तो वो बहुलक हो जाएंगे एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है। वायुमंडल में जो है ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है। तो वो रासायनिक द्रव्य है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आगे क्वेश्चन है कि शीतकाल में पौधे पाले में मर जाते हैं क्योंकि। शीतकाल में जो पौधे पाले से मर जाते हैं क्यों। क्योंकि उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है उत्तकों की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि डेंगू ज्वर का कारण क्या है। डेंगू ज्वर का कारण है क्या, कवक है या बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ या फिर वायरस है। तो डेंगू जो होती है वो वायरस से होती है। किससे होती है, वायरस से होती है। आगे क्वेश्चन है थैलासीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है। थैलासीमिया एक अनुवांशिक बीमारी, यह किसको प्रभावित करती है। ये किसको प्रभावित करती है, तो ये प्रभावित करती है किसको, ब्लड को करती है। किसको, ब्लड को करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी। 1853 जो लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस के बीच थी। तो वो जो थी कलकत्ता और आगरा के बीच थी। किसके बीच, कलकत्ता और आगरा के बीच थी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमतों में वृद्धि नहीं होती है। कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमतों में वृद्धि नहीं होती है। तो वो कर हो जाएगा आयकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयकर हो जाएगा, इनकम टैक्स हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्रभाव होता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो वो क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है। क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीलवाद है। सुशीलवाद है तो वो हो जाएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नाद स्वरम हो जाएगा। क्या, यानी कि बांसुरी जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री कहलाती है। किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री कहलाती है। क्या कहलाती है, तो आधिकारिक आरक्षित लेन देन। क्या कहलाती है, आधिकारिक आरक्षित लेन देन कहलाती है। आगे क्वेश्चन है कि कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है।
तो इसमें 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है वो 21 जून होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 21 जून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 जून हो जाएगा। 21 जून। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अल्कोहलीय पेय में अल्कोहल का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? किस में अल्कोहल की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो होती है वो रम में होती है। किस में होती है? रम में। आगे क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? यानी नरसिंह देव जो है वो किस राजवंश से संबंधित है? तो ये थे शाही गंग राजवंश से। किससे थे? शाही गंग राजवंश से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो वो हो जाएंगे इसका उत्तर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है, भू पर नहीं, मनों में नहीं, बस कहीं शेष भारत है। उपरोक्त पंक्ति जो है किनकी है? ये पंक्ति किनकी है? तो ये पंक्ति जो है वो दिनकर की। किनकी है? दिनकर की है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी दलहनी फसल वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? कौन सा फसल जो है वो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो वो कौन करती है? नहीं करती है? राजमा। कौन? राजमा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? कौन सी बीमारी जो है वो विषाणु जनित है? यानी जो वैसा बीमारी जो विषाणु से होती है, तो वो बीमारी है डेंगू। कौन है? वे डेंगू है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने पहली बार स्टेम सेल्स के भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की? तो किस देश के वैज्ञानिक हैं? तो वो है इजराइल के। कौन है? इजराइल के हैं। आगे क्वेश्चन है कि सन्मति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सन्मति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सन्मति का संधि विच्छेद हो जाएगा सतजोड़ मति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतजोड़ मति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है रजमनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? रजमनामा जो है वो किसका फारसी अनुवाद है? तो रजमनामा जो फारसी अनुवाद किसका है? महाभारत। किसका है? महाभारत का है। आगे क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनी रूप से अनिवार्य है? तो किस राज्य में हो जाए? तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। आगे क्वेश्चन है कि दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये किया गया था कब? 1981 में। कब किया गया? 1981 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था? तो ये किया गया था कब? 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्देशित होता था? प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्देशित होता था? क्या होता था? तो सिक्का होता था। क्या होता? सिक्का। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? कौन थे वो? तो वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे क्वेश्चन है कि रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है? कौन करता है?
तो श्वेत रक्त कोशिका करता है, यानी WBC करता है। आगे क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का आमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखा गया है? कृष्णदेव राय का जो है आमुक्त माल्यद है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो भाषा है तेलुगु भाषा। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईना ए अकबरी कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है? तृतीय भाग को कहा जाता है। किस भाग को? तृतीय भाग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? ये कब अपनाया था? ये अपनाया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में अपनाया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? राष्ट्रपति पर जो है वो महाभियोग जब आती है तो उसका जो है कार्यवाही वो कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? तो ये शुरू किया जा सकता है कहाँ? संसद के किसी भी सदन में। संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ है? भारत का जो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है इंदौर में। कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ है। अगला क्वेश्चन कि विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? जादूनामा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो जावेद अख्तर है। कौन है? जावेद अख्तर। अगला क्वेश्चन है कि मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मई 2023 में जो है वो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? योगी आदित्यनाथ को किया गया सम्मानित। आगे क्वेश्चन है कि इस राज्य के मरचा चावल को GI टैग दिया गया है? किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग दिया गया है? तो वो राज्य कौन है? बिहार है। अगला क्वेश्चन है इसमें क्या करना है? इसमें ईडीएम को चूज करना है। डाउन अप इसका ईडीएम क्या हो जाएगा? डन अप का ईडीएम क्या हो जाएगा? इसका ईडीएम हो जाएगा एक्सहॉस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सहॉस्टेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है एंटोनमेंट फॉर सिंस। एंटोनमेंट फॉर सिंस इसे क्या कहा जाता है? एंटोनमेंट ऑफ सिंस को कहा जाता है रिपेंटेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है वी ड्रिंक डैश वाटर। आर्टिकल को चूज करना है। वी ड्रिंक डैश वाटर। वी ड्रिंक क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। वी ड्रिंक वाटर हो जाएगा। डैश फॉल्स फूड इज ऑडियस। डैश फॉल्स हेड इज ऑडियस। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो यहाँ पर भी जो है कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।